नमस्कार दर्शकों, वार्तालाप नमस्कार। टीवी के इस विशेष विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है आपकी इस कार्यक्रम के जरिए ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएं जिनके अनुभव आपके काम आ पाए। लेकिन अभी क्योंकि दौर चल रहा है चुनावी सियासत का, गर्मी चुनाव की तरफ से बढ़ रही है, क्योंकि वैसे तो उत्तर भारत के अंदर अभी सर्दी का मौसम होता है, लेकिन चुनावी गर्मी ने भी माहौल गरमाया हुआ है। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से रामहरि चौहान जी हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, क्योंकि मौसम चुनाव का भी आ चुका है, चुनाव के अंदर हम मतदाता जो होते हैं उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मतदाता का मूड क्या कह रहा है, मतदाता किस करवट बैठने वाला है, किस पार्टी के सपोर्ट में जाने वाला है। लेकिन क्योंकि आज आप हमारे साथ में हैं, तो हम आपके पार्टी का मूड भी पहचानने की कोशिश करेंगे। पार्टी की जो मुख्य मैंडेट क्या आप लेके आ रहे हैं जनता के लिए, क्या, क्योंकि ये टाइम सौगातों का भी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अभी किस तरीके का मूड है जनता का? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जी। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जी। जिनका कोई विकल्प नहीं है। हम्म। आज जब आप देखे हैं, जब उनका विजय रथ चला है, जी। तो चाहे किसी भी दिशा में गया है, वहां आप जनसैलाब देखने का काम किए हैं। हम्म। लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी घर से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन जब निकले हैं तो आप सड़कों पर जनसैलाब देखने का काम किए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर आए थे, जो 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जो समाजवादी पार्टी के रिजीम में पास हुई थी, और उसका उद्घाटन माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया। उसके ठीक दूसरे दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस रोड से निकले, जी। और आप देखे होंगे गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक 4 बजे भोर में वह लखनऊ पहुंचे हैं। पूरी जनता 6 लेन पर खड़ी थी, और तमाम सारे आप जो है सवालात जो है आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। जी। जी। और आज नहीं, ये, जो जनता का। जी जी, हाँ सर, पूछें। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि जनता का मैंडेट समाजवादी पार्टी के साथ में अखिलेश यादव जी को स्नेह जो है, प्यार जो है जनता का मिल रहा है। लेकिन जी। अभी क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी का शासन रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। अभी बीजेपी शासित है कि योगी जी है उसमें लगे हुए हैं, सौगातें भी दी जा रही है, सारी चीजें एक अलग, हम इस चीज को रखते हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के आधार जो हम बात करते हैं कि मजबूती की वजह अभी क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी की मजबूती की वजह, आप पिछले दिनों जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जी। उन्होंने जो जो उनका निर्णय था, हम्म। चाहे किसी तरह का निर्णय हो, चाहे नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, या महिलाओं के सवाल पर, अल्पसंख्यक के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, तमाम सारे सवालात जिनके लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे काम किया, जो रचनात्मक काम था। आज जो हम्म। पिछले 6-7 साल की केंद्र की मोदी की सरकार, जी। और करीब करीब 5 साल की आदित्यनाथ जोगी की सरकार, कुल मिला जुला के जो इस सरकार में कोई भी रचनात्मक काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता जो है माननीय अखिलेश जी से, और आज अखिलेश और जोगी में तुलना हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी हम्म। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है, इसके बीच में और कोई दूसरा दल नहीं है। और आज मोदी, आज जो है जोगी और अखिलेश यादव के बीच में
यह लड़ाई होने जा रही है और लोग तुलना कर रहे हैं कि जोगी से लाख गुना बढ़िया अखिलेश यादव जी हैं। जी, लेकिन अभी प्रियंका गांधी जी की एक रैली हुई है वहां पे, उसमें भी काफी भीड़ आई है, खूब जन सैलाब आया है। तो क्या अब आप कह रहे हैं कि भाई दो पार्टियों की सीधी लड़ाई है, तो क्या यहाँ पे तो प्रियंका गांधी जी इनकी भी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है? कहीं ये देखिए, वोट काटने में या फिर ऐसे तो किसी पार्टी को कमजोर करने में काम तो नहीं करे? उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है अच्छा। और कांग्रेस जो वोट काटने का काम करेगी उससे समाजवादी पार्टी का लाभ होगा। हम्म। कांग्रेस का वोट और भारतीय जनता पार्टी का वोट एक ही वोट है या फ्लोटिंग वोट है। कभी अच्छा। कांग्रेस की तरफ होगा तो कभी बीजेपी की तरफ होगा। इसलिए अगर हम्म। जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और उनके जो है उनके पक्ष में जो वोट जाएगा उससे समाजवादी पार्टी का लाभ होगा। हम्म। लेकिन एक बात ये देखने को मिलती है चौहान साहब की, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी होती है वो कुछ चुनाव के समय में सौगातें हुई वो जनता को बांटती है, जैसे रेवड़ी बांटना भी कहा जाता है। अब जी उसका जी। काट क्या समाजवादी पार्टी के पास में है? देखिए, समाजवादी पार्टी का उसका जो है बहुत तमाम सारे विकल्प हैं, हम्म। क्योंकि जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है जी। उसको लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है कि ये लोक लुभावना है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोक लुभावना और झूठे नारों के बल पर और तमाम सारे जो है इस तरह का जो है संदेश देकर वोट लेना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की 2022 के चुनाव में इस जो है इस अपने मुहिम में सफल नहीं हो पाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी के पास कोई आधार नहीं है, कोई समझ लीजिए कि कोई रचनात्मक काम उसने आज तक किया ही नहीं। आज पूरे हम्म। 5 साल में जो नौजवान है, बेरोजगार है, सभी लोग परेशान है। किसान के बारे में आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, आप पूरी भली भांति आप जानते हैं कि जो 3 कानून काला कानून पास था उसको जो है मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसको वापस लेना पड़ा है। इसलिए किसानों का मुद्दा है, नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के जो है तमाम तरह के जो उनके ऊपर जो है उत्पीड़न हुआ है, व्यभिचार हुआ है, उसके खिलाफ जनता आज खड़ी है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस सभी जो तमाम तरह के जो उत्पीड़न है, चाहे किसी तरह की बेरोजगारी है, उसको समाप्त करने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ समाजवादी पार्टी है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में उनकी बहुमत से सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से मैं यह दावा करता हूं कि 350 प्लस जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीतना के विधायक होंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल अब आपका दावा है, मानते हैं, आप ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, आपने मतदाताओं की नब्ज भी टटोली है तो आपको पता चलता है। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं कि 3 कृषि कानून बिल थे, ये तो इन्होंने वापस ले लिए। अभी क्या जी इसका क्या फायदा इनको बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि क्या जनता और किसान इनके साथ जाएंगे? दूसरा सवाल सर मैं इसी में करता हूँ एक बार, कि यूपीए एक तीर्थाटन के लिए, तीर्थ के लिए ज्यादातर आप पूरे भारत से हम देखेंगे, ये उत्तर भारतीय या ये दक्षिण भारतीय भी ये तीर्थाटन के लिए यूपी में जाते हैं। अब यूपी में छोटे मोटे सब मंदिरों को एक साथ करके ये कॉरिडोर भी बना रहे हैं। तो क्या एक समुदाय विशेष को ये विशेषकर हिंदुओं को ये हिंदू वोट को एक साथ लेने का कोशिश कर रहे हैं? और 3 कृषि कानून बिल जो थे इनको वापस लेकर के किस तरीके से लुभा पाएंगे अपने मतदाता को? देखिए, जो कृषि कानून इन्होंने वापस लिया है, जी। कृषि कानून जो आज आप देखे होंगे कि बॉर्डर पर तमाम किसान जो है मर गए हम्म। और इसके बाद इन्होंने उसी कानून को इन्होंने वापस लिया, मजबूर होकर वापस लिया। तो जनता जान रही है, किसान जान रहे हैं
कि हमारे किसान भाई इतनी संख्या में वहां मरे हैं बॉर्डर पर, इसके बावजूद जो है यह तो जो है भारतीय जनता पार्टी की यह जो है नाकामी कही जाएगी, क्योंकि जब हम्म, किसान सभी मर गए इसके बाद आप उस कानून को वापस ले रहे हैं। सभी हम्म, समाजवादी पार्टी हमेशा मांग करती रही है कि एक किसान बिल वापस लिया जाए। तमाम सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो है फर्जी मुकदमे कायम हुए। किसानों के पक्ष में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर जो है हम लोगों को नामजद किया गया, तमाम धाराओं जी, में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। और जहां हम्म, तक आप सवाल कर रहे हैं मंदिर के नाम पर, मंदिर तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मंदिर का निर्माण होने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी भी सरकार रहेगी उसको कोर्ट ने कहा है कि आप जो है मंदिर बनाइए। यह तो एक इनका मुद्दा था, मंदिर अयोध्या राम मंदिर जो है इनका एक मुद्दा था, वह मुद्दा इनका खत्म हो रहा है। जब इनका जी, मुद्दा खत्म हो रहा है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और तमाम तरह के मंदिर का नाम लेकर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेकर तमाम तरह की बातें करके लोक लुभावना नारा दे रहे हैं और हिंदुओं को जो है बरगला रहे हैं। लेकिन हिंदू हिंदू मुसलमान की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है। इनका तो मंदिर हम्म, मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात पर हमेशा इनकी राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी जो है हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती है। जी। नहीं सर, बहुत सुंदर विचार, क्योंकि जो भारतीय नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का है, विकास उसका सभी का होना चाहिए। जिस राज्य में चुनाव है, जो उस राज्य की सरकार का भी यही विशेषकर रहना चाहिए कि वो अपने हर नागरिक का विकास कर पाए। अच्छा सर, अभी जी जी एक चीज और है, ये जैसे समाजवादी पार्टी की एक आरटी सेल देखते हैं, इनके ये राजीव राय जी हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा है। तो क्या ये जनता को ये दिखाने की है कि भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में, या फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें डर जगाने की ये कोशिश की जा रही है? क्या इसे हम जी। ये कोई राजनीतिक फायदे के लिए चाल समझ सकते हैं इसको? देखिए अभी जो है आपने संजय निषाद का बयान सुना होगा, जो हम्म, भारतीय जनता पार्टी से उनका पैक्ट है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभी एमएलसी बनाया है। इसके हम्म, बावजूद भी संजय निषाद का बयान आ रहा है कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये गलत समय पर हो रही है, यह इसके बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं तो इस समय नहीं होना चाहिए था। और हम्म, दूसरी चीज है कि राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन अच्छा, तो अडानी अंबानी हो सकते हैं, राजीव राय जो है एक संस्था उनकी है, इंजीनियरिंग कॉलेज उनका बंगलौर में चलता है और मऊ में जो है किराए के मकान में रहते हैं। वह मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से चूंकि घोसी पार्लियामेंट से चुनाव लड़े थे इसलिए मऊ में ही एक किराए का मकान लेकर रहते हैं और यहाँ मऊ से ही राजनीति करते हैं। लेकिन उनको जो है आईटी सेल का कल जो है सुबह 6 बजे छापा पड़ा, 6 बजे रेड हुई आईटी की और 1 बजे रात तक उनको उनके जो है घर में उनके आवास में उनको डिटेन किया गया, उनको तमाम तरह से जो है प्रताड़ित किया गया, पूछताछ की गई। और वहां हम्म, बंगलौर में भी उनकी संस्थाओं पर जो है तमाम उनके कई संस्थान है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां जो है हम्म, उनकी रेड की और 1 बजे तक उनको डिटेन किया गया वही उनके आवास के अंदर। और हम्म, यह तो जो है सोची समझी साजिश है। और केवल राजीव राय के ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जो मैनपुरी के रहने वाले हैं और जो है एक नरेंद्र यादव लखनऊ के हैं, सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और इन लोगों को जो है दिन भर जो है आईटी की रेड डालकर इनको डिटेन किया गया, परेशान किया गया। हम्म, और देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह तमाम तरह की साजिश करके समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी हम्म, मुकदमा लाज करके और तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज इनके पास जो है नाम बदलने के अलावा
जो है समझ लीजिए कि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देना और नोटबंदी करके नोट बदल देना, नोट का रंग बदल देना। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए, मैं तो एक सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप इस तरह का जो हर तरह जो आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो न है सैयद जो है सुरैया अली तैयब सुरैया अली ने इसको जो है बनाया था, इसका रंग दिया था झंडे का। क्या आप उस झंडे का रंग भी बदल सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह सवाल करता हूं तो इनका कोई उत्तर नहीं हो पाता है। जी जी जी। नहीं सर, इस तरीके के सवाल का उत्तर होना या नहीं होना इसके बारे में हम तो क्या कह पाएंगे। ये तो जो विचारधारा जिस पार्टी की है वो उस हिसाब से ही जवाबदेह होगा। लेकिन जी अभी जी सर एक चीज और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इतना फ्रिक्वेंटली मतलब हम कहें कि यूपी नहीं आते हैं। अभी उनके 18 तारीख के बाद से 4 दौरे प्रस्तावित हैं। तो जी जी। क्या उन्हें योगी पे विश्वास उतना नहीं है कि वो उतनी मजबूताई से काम करेंगे? समाजवादी पार्टी से उनको डर है, क्या आपको लगता है? समाजवादी पार्टी से तो उनको इसलिए डर है कि जी। आज मैं आपको बताया कि पूरा जनसैलाब जहां भी विजय रथ अखिलेश यादव की जा रही है, वहां आप हम्म। देख रहे हैं कि मैं जानता हूं कि उतना भीड़ और उतना जनसैलाब हमने कभी नहीं देखा होगा, न आपने देखा होगा। जी। इतना आकर्षण है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर। इससे जो है हम्म। मोदी और योगी दोनों घबराए हुए हैं और बार हम्म। बार मोदी जो है भाग भाग कर उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। लेकिन आज भी कल उनका बयान सुने होंगे कि ललकार रहे थे कि जोगी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर उनको बहुत परेशानियां हैं। उनको यह जानकारी है कि मोदी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है खंडित हो रही है। अच्छा सर, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी अल्पता है, तो मैं चलते चलते आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ये संदेश जानना चाहूंगा कि जो मतदाता और यूथ, क्योंकि युवा बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी भी चुनाव के अंदर, तो कोई भी यूथ जो है, युवा मतदाता है, वो भी ये कार्यक्रम देख रहा है, तो उसको आप क्या मैंडेट देना चाहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी को फिर से शासन में लाते हैं तो उनके रोजगार, उनके विकास और उनके तरक्की के लिए किस तरीके के साधन मुहैया करवाए जाएंगे और क्या आम नागरिक को फायदा मिल सकता है समाजवादी पार्टी के आने पर? देखिए, नौजवान तो भली बात जान चुका है। हम्म। पूरे 5 साल की जोगी जो भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जोगी की जो सरकार है, इसके अंदर एक भी जितना भी वांट निकली है, हम्म। नौजवान बेरोजगार हो रहा है। 5 साल वह जो है पीछे चला गया। वह जो है जान रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व में, उनकी ही सरकार में नौजवानों हम्म। को, बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। क्योंकि पूरे जी। 5 साल के जोगी के सरकार में आपने देखा होगा कि जो भी वांट निकली है निरस्त हुई है, या अगर परीक्षा हुई है तो परीक्षा लीक हुआ है, या किसी न किसी कारण से उसको जो है माननीय न्यायालय के अंदर जाकर उसको डिटेन करने का काम किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार पूरे लोग जिस बात को जान रहे हैं कि जोगी सरकार एक भी नौजवान को नौकरी नहीं देना चाहती है। यह केवल जो है सिर्फ एंड सिर्फ जो है यह अडानी और अंबानी के हाथ में हर चीज बेचना चाहती है। इसलिए जो है नौजवान जो है पूरी तरह से आशान्वित है कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व, इसलिए जो है पूरा नौजवान, और नौजवान ही नहीं पूरा ही उत्तर प्रदेश की जनता एकदम जो है अखिलेश यादव को चाह रही है। और 2022 के अंदर निश्चित रूप से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी पार्टी की तरफ से मैंडेट रखा।
कोशिश हमारी भी यही रहती है कि जनता तक, जो अभी मतदाता भी हैं, क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम मतदाताओं के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है, उन तक पार्टी के मैंडेट को हम पहुंचा पाए और एक निष्पक्षता से एक विचार उन तक रख पाए। तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी पार्टी के साथ में। अगर वास्तव में आप विकास की विचारधारा रखते हैं और युवाओं को उचित मौके देने की प्रयास में हैं, तो ज़रूर ये मतदाता आपके साथ में होएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से आने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।